नमस्कार। फिर से एक कहानी। एक व्यक्ति था, उसकी अगरबत्तियों की दुकान थी। उसने अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाया हुआ था, सुगंधित अगरबत्तियां यहाँ पर मिलती हैं। तो उसकी दुकान का काम बहुत अच्छा चलता था। एक दिन उसके पास एक ग्राहक आया और उसने कहा कि आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता? आपके जो ये दुकान का बोर्ड है, इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। आपने लिखा है यहाँ सुगंधित अगरबत्तियां मिलती हैं। अगरबत्ती ऑलरेडी सुगंधित होती है, दुर्गंधित नहीं होती। इसलिए मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जो आपने लिखा है। उसके जाने के बाद दुकानदार ने सोचा कि शायद ये ठीक कह रहा है। उसने क्या किया, उसने अपने दुकान के बोर्ड में से सुगंधित हटा दिया और उसके बाद बोर्ड पे लिखवाया गया यहाँ अगरबत्तियाँ मिलती है। काम चलता रहा चलता रहा। अचानक एक दिन फिर उसके पास एक ग्राहक आया। उसने उसको सलाह दी, आपने ये क्यों लिखा है यहाँ पर अगरबत्तियाँ मिलती हैं? अगरबत्तियाँ तो मिलती हैं, यहीं पर मिलती हैं, फिर यहाँ लिखने की क्या ज़रूरत थी आपको? उसके जाने के बाद दुकानदार फिर से सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अरे ये ठीक ही कह रहा है, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर मिलती हैं? उसने बोर्ड को फिर से बदलवाया और वहाँ पर लिखा गया अगरबत्तियाँ मिलती हैं। धीरे धीरे चलता रहा, काम चलता रहा। एक दिन उसका कोई और जानने वाला एक व्यक्ति आया। उसने कहा कि आपने ये क्या लिखा है बोर्ड पर, अगरबत्तियाँ मिलती हैं? आपकी दुकान पर तो सामने दिखाई दे रहा है कि अगरबत्तियाँ मिलती हैं, फिर लिखने की क्या ज़रूरत है अगरबत्तियाँ मिलती हैं? दूर से दिख रहा है कि इस दुकान पर अगरबत्ती पड़ी है और अगरबत्ती मिल रही है। वो चला गया। दुकानदार को लगा भाई ये भी ठीक कह रहा है। उसने क्या किया, उसने अपना वो बोर्ड वहाँ से हटा दिया। वो अगरबत्तियाँ मिलती हैं भी उसने यहाँ से वहाँ से हटा दिया और कुछ भी नहीं लिखा और अपनी दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। धीरे 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 उसका जो व्यवसाय था, उसका बिजनेस था, वो कम हो गया, मंदा हो गया और वो बहुत परेशान रहने लगा। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। कहता मैंने सबकी बात तो मान ली, इसके बाद तो मेरा बिजनेस बढ़ जाना चाहिए था, ये तो कम हो गया। एक दिन अचानक उसका एक बहुत पुराना दोस्त उससे मिलने आया। अब वो दोस्त थे, बहुत दिनों बाद मिले थे, आपस में सुख की दुख की बहुत सारी बातें की उन्होंने। बातें करते करते उसको दोस्त को लगा कि ये जो मेरा मित्र है दुकानदार, ये कुछ परेशान है। अब किस बात से परेशान है ये नहीं पता था। तो जब उसने पूछा तो उसने कहा कि मेरा जो दुकान का काम है ना, वो जितना अच्छा पहले चलता था उतना अब नहीं है। बिजनेस बहुत मंदा हो गया है, तो मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसके दोस्त ने उसको सलाह दी। कहता तू कैसा व्यक्ति है, तूने अपनी दुकान के बाहर एक भी बोर्ड भी नहीं लगाया हुआ। तुझे तो यहाँ लिख के रखना चाहिए, बड़ा सा बोर्ड लगा यहाँ पर, यहाँ सुगंधित अगरबत्तियाँ मिलती हैं। बात घूम फिर कर फिर वहीं आ गई। बात बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत गहरी भी है। आपके हमारे सबके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अच्छी समय अच्छा भी होता है, खराब भी होता है, लेकिन समय समय पर जब हमें कभी कोई परेशानी आती है ना, तो हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं ज्ञान बांटने, जिनको दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और पता नहीं कितने अर्थशास्त्र, पता नहीं कितने कितने शास्त्रों का ज्ञान बघाड़ते हैं और ऐसी ऐसी सलाहें देते हैं कि इनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई है ही नहीं दुनिया में। सब कुछ इनको ही पता है, हमें तो कुछ नहीं मालूम है। ऐसे लोगों से संभल कर रहिए। कभी भी कोई परेशानी हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से मिलिए जो उस फील्ड का मास्टर हो, जिसको उस आपके फील्ड का ज्ञान हो। और अगर कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलता है तो सबसे पहले सुनिए अपने मन की, क्योंकि आपका मन और आप अपने आप को जितनी अच्छी तरह जानते हैं, जितनी अच्छी तरह से समझते हैं, उतना दुनिया में कोई नहीं समझता। किसी से भी सलाह लीजिए, किसी से भी बात कीजिए, लेकिन अपने मन की आवाज़ को अवश्य सुनिए। जय श्री